और यहाँ बैठे हुए हमारे भारतीय समन्वय संगठन के बहुत वरिष्ठ साथी, सम्मानित और आए हुए यहाँ इस गांव के बच्चों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बुजुर्गों। मैं संघमित्रा गौतम, मैं आप लोगों से मिलने के लिए बहुत बेचैन थी। मैं यहाँ आने के लिए, आप लोगों को विश्वास नहीं होगा कि मुझे सारी रात आज नींद नहीं आई, लेकिन ये मौसम ऐसा था कि थोड़ा सा तो मामला वैसा हो गया। खैर, जितने लोग हैं उतने ही बहुत हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि भारतीय समन्वय संगठन महिलाओं को लेकर के बहुत अवेयर है, उनको बहुत उत्साहित कर रहा है आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि हर घर की महिला ही मेन मुखिया होती है। वो बच्चों का पालन पोषण करती है और इसीलिए बच्चों को कहते हैं कि मातृभाषा, तो माँ की ही भाषा बच्चा सीखता है। तो हर घर की जो नारी है उसको मैं प्रणाम करती हूँ। मैं इस गांव की सारी बहनों को अपनी कि ऐसे घरों में, ऐसे खेत खलिहानों में रात दिन वो काम करती हैं और अपने बच्चों को भी पालती पोसती हैं और दुनिया के तमाम मुश्किलों झंझावातों से गुजर करके जीवन यापन कर रही हैं। मैं सल्यूट करती हूँ। आज यहाँ पर हम आए हुए हैं तो बाबा साहब की बदौलत है। आज हम यहाँ पर हैं, आप यहाँ पर हैं, हमें अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार है, तो वो सिर्फ बाबा साहब की वजह से है। आप यहाँ हैं, हम यहाँ हैं, तो वो सिर्फ हमें बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से मिला हुआ है कि आज हम अपने विचारों को यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि आपके पूर्वज इस देश के शासक हुआ करते थे। सम्राट महान अशोक, जो धम्मा अशोक कहलाए, जिसने भारत से बाहर पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म फैलाया और अपने बेटी संघमित्रा और बेटे महेंद्र को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा और उन्होंने पूरे जीवन भिक्षुणी और भिक्षु का जीवन यापन किया और घर घर जा करके बौद्ध धर्म, मानवता और इंसानियत का पाठ किया। और ऐसा दुनिया में महान शासक पूरी दुनिया में मिलना संभव है, जिसकी आप लोग संतानें हैं। आपको गर्व होना चाहिए, आपको गर्व होना चाहिए कि बाबा साहब, मानवर कांशीराम जी और बुद्ध, संत कबीर भारत में जन्मे। इस पावन भूमि में आपने जन्म लिया, इस बात का आपको हमेशा गर्व होना चाहिए। मैं बताना चाहती हूँ, हमारे लोग मेहनत मशक्क़त करते हैं, पूरी दुनिया में हम परिश्रम कर रहे हैं, चाहे वो फैक्ट्री में हो, चाहे खेतों में हो, चाहे खलिहानों में हो या किसी के घरों में हो। आप लोग इतने परिश्रमी हैं कि सारा संसार आपकी बदौलत है। जैसा कि किसी ने कहा है, शायद इकबाल जी ने कहा है कि हम मेहनत कश इन जगवालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं, एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। बहुत बढ़िया। तो वो हौसला हमें अपनाना है। हमें भारतीय समन्वय संगठन, जो एक समन्वयात्मक संगठन है, एक लोकतंत्र की भावना है, जो हमें एक दूसरे के सुख दुख, एक दूसरे की पीड़ा को अपना बनाना है। और हम यहाँ पर सारे लोग एकत्रित हुए हैं, हमारी ये बहनें सब आई हुई हैं। कहते हैं कि महिला से अपनी बात अच्छी तरह से कह सकती है। आप लोगों की दुख तकलीफ हम समझ सकते हैं, क्योंकि हम भी एक औरत है, हम भी एक माँ हैं। तो इसलिए महिलाएं हर घर से निकल करके आने, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आने और हम अपने अधिकारों के लिए सड़कों में, चौराहों में, विधानसभा में और पार्लियामेंट के सामने हम अपने अधिकारों का प्रदर्शन कर सकें, अपने अधिकारों की मांग कर सकें संवैधानिक तरीके से। तो खासकर महिलाओं से मैं आह्वान करती हूँ कि हमसे अपने आप को मिलाइए, जोड़िए, भारतीय समन्वय संगठन से जोड़िए। आप जब कहेंगे तो रात दिन 24 घंटे हम साथ हैं। आप हम सब बहनें आगे चलेंगी और आप सारी महिलाएं पीछे चलेंगी और आपके अधिकारों के लिए हम आवाज़ उठाने को बहुत बढ़िया। तो इसके और ज़्यादा मैं समय ना लूँगी, मैं अपनी बात को यहीं विराम देती हूँ। जय भीम, जय भारत।